रब से सोना इश्क। हेलो, साहिबा जी, मुझे सब पता चल गया साहिबा जी। आपको रणवीर से शादी करने के लिए मजबूर किया गया है। हेलो, मुझे नहीं पता कि आपकी क्या मजबूरी है, लेकिन मैं आ गया हूँ साहिबा जी। मैं इंडिया वापस आ गया हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत करना, मैं आपके पास आ रहा हूँ। बस आप मेरा इंतजार करना साहिबा जी। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हल हल ऐसा लग रहा है जैसे ये फोन दलजीत जी ने किया हो। कहीं वो मुझसे मिलने तो नहीं आ रहे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मुझे जल्द से जल्द साहिबा जी तक पहुंचना ही होगा। अब भाई साहब, ये बस डिपो कहाँ है? पाजी आज तो बस की हड़ताल है, आगे जाके आपको टैक्सी मिल जाएगी। टैक्सी? लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, क्या करूं? इस जैश को तो संभाल लूंगा, लेकिन उस दलजीत का क्या करूं? भाई साहब, भाई साहब, अब भाई साहब एक मिनट। अब हाँ, तुझे पता है ना क्या करना है। जब तक काम पूरा नहीं हो जाता एक पैसा नहीं मिलेगा, समझ गया? भाई साहब सुनिए। भाई साहब, दरअसल मुझे मेरे पिंड जाना है, उसके लिए आपसे लिफ्ट चाहता हूँ। वो मेरे पास पैसे नहीं है। प्रॉब्लम में लगते हो, जहां तक की लिफ्ट चाहिए मैं दूंगा। शुक्रिया भाई साहब। ओ पाजी जी किथे जा रहे हो? मेरे को लंदन ना पहुंच जाई। ओ चिंता ना करो प्राजी, ओए अब किधर भी नहीं जाएगा, ये यहीं रहेगा, शादी करेगा। आ पुत्र आ। क्या बात है पुत्र, ऐसे क्या देख रहा है? देख रहा हूं कि आप मेरे पापा जी हो ना। मैं तेरी शादी से खुश हूं, इसलिए तू मुझ पे शक कर रहा है? खुश लग रहे हो। देख क्या है ना रणवीर, पहला मैं तेरी शादी से खुश नहीं था, ये बात सच है, पर अब मैं खुश हूं, ये बात भी सच है। ओ भाई क्या है कि पहले मुझे ये लगता था कि तू इंटरनेशनल बिजनेसमैन बनने जा रहा है, ये पिंड की लड़की उसमें कोई रोड़ा पाएगी, पर अब मुझे लगता है कि लड़कियां तो लक्ष्मी का रूप होती हैं, और क्या पता ये लड़की हमारे घर में लक्ष्मी बन के आए और तेरे भाग चेंज हो जाए। हैं? आपको शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे पापा जी, बोलते वक्त मुझे भी लग रहा है, लेकिन मुझे ना मेरे पहले वाले पापा जी पसंद थे। उनकी बातें कितनी भी वाहियात क्यों ना हो, कम से कम मेरी समझ में जरूर आती थी। वाह पुत्र वाह, अब ये दिन भी देखना पड़ेगा। पहले तो तू अपने पापा जी से आंखें लड़ा के बात करता था,
और अब जुबान लड़ा के बात कर रहा है। बहुत अच्छा पुत्र, बहुत अच्छा। मैं तेरी शादी से खुश हूं। तू इस बात को लेकर अपने पापा जी पे शक कर रहा है, हैं? शेर अगर मांस खाना छोड़ दे और साधु बन जाए तो कैसे यकीन होगा पापा जी? लगता है अपनी खुशी को थोड़ा कम करना पड़ेगा, वरना रणबीर और रणबीर की मां को मेरे ऊपर 100% शक हो जाएगा। प्रदीप फल लेके आ थल्ले। साहिबा जी क्या नाम लिखूं? दलजीत। जीजू के नाम का तो पहला वर्ड लिख दिया इन्होंने। लो, अब इस बात पर तुम पहले इतना मजाक कर चुके। यही ना कि दी जब जीजू का नाम अपने हाथों पर लिख पाएगी तो हमेशा के उनकी मुट्ठी में बन जाएंगे। अब हम और क्या कहें? आप तो जी काफी हैरान परेशान से लग रहे हो। देखो जी, मैं तो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा ही दूंगा, सच में। हाँ साहिबा देख, तेरे हाथों की मेहंदी खराब हो गई। पापा जी, ये कैसा इशारा है आपका? मेरा दिल जानता है कि मेरे दलजीत जी के सिवा किसी और से प्यार नहीं करती, और अब जब मेरी शादी रणबीर से हो रही है तो मेरे हाथ में दलजीत जी के नाम का पहला अक्षर कैसे आ गया? अब संभाल के बैठना, वरना रणबीर तेरे हाथों से आते आते निकल जाएगा। ये सब आपने मेरे लिए किया? दलजीत जी, आई लव यू। मत्था टेकने आई थी? जी पापा जी, रब से सब लोग कुछ ना कुछ मांगने आते हैं ना। मैं भी आज रब से कुछ मांगने आई थी। जा पुत्र, मांग ले। क्या वो पुत्र है? बच्चों के लिए ना पापा जी, माँ बाप ही उनके रब होते हैं, और मेरे लिए आप मेरे रब हो। रब? अच्छा। इसलिए मुझे जो कुछ भी मांगना है ना पापा जी, मैं आपसे मांगू। आपसे एक बात कहनी थी पापा जी। बोल पुत्र बोल। आपको पता है ना, अब कुछ ही दिनों में मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो मेरे जाने के बाद आप अपना, माँ का और बेबी का ख्याल रखना। चिंता मत कर। और अगर आपको मेरी याद आए ना पापा जी, रोना मत। मैं
अपनी दवाइयाँ ना टाइम पे खाना, और बेबे है ना, उनसे मेरी तरफ से लड़ लेना। और एक और बात पापा जी, बोल बेटा बोल। रूप को ना मुझसे भी ज्यादा प्यार करना, बेटा बहुत प्यार करना। मेरा बच्चा। आपसे ना मुझे एक बात और कहनी थी। बोल बेटा बोल। आपको पता है, आप ना दुनिया के सबसे अच्छे पापा जी हो। सच्ची, मैं दुनिया की सबसे बुरी बेटी। ना बेटा ना। मैंने सिर्फ आपको रुलाया है पापा जी। मैंने जो कुछ भी किया है ना पापा जी, उसे बदला तो नहीं जा सकता, पर आपसे इतनी उम्मीद तो कर ही सकती हूँ ना कि आप अपनी इस बुरी बेटी को माफ कर देंगे। मेरा बच्चा प्लीज पता पुत्र, गुरबानी में भी लिखा, पुल्लड़ अंदर सबको अपुल गुरु करता है। सिर्फ जो गुरु और रब है ना, वही गलतियों से दूर होते हैं। आप तो उसके बंदे हैं ना, हमारे से गलतियां हो जाती है पुत्र। ठीक है, तेरे से थोड़ी गलतियां हो गई, पर तुझे पता है, तू दुनिया की सबसे अच्छी बेटी है, एकदम बेस्ट। जब तू लंदन चली गई थी ना, मैंने सोचा मैंने तुझे खो दिया, पर शुक्र है रबदा कि तू वापस आ गई। मेरी साहिबा मुझे वापस मिल गई। चल दर, बहुत तैयारियां करनी है, मैं सब करके आता हूँ। ठीक है, तू जा मत्था टेक ले। हाँ, रोना नहीं बिल्कुल। अब शाबाश, जा मेरी बेटी। आपको दलजीत जी का शुक्रिया करना चाहिए बाबूजी। मैं अगर आज एक अच्छी बेटी का फर्ज निभा रही हूं ना, तो सिर्फ उनके प्यार की वजह से। अपनी जिंदगी का हर दिन, हर पल मैं सिर्फ उनकी सलामती की दुआ मांगती रहूंगी। मैं जानती हूँ अब मुझे उन्हें भूल जाना चाहिए, लेकिन ये मन है कि फिर भी चाहता है कि काश एक बार दलजीत जी वक्त रहते आ जाए। भाई साहब, ये आप कौन से रास्ते से लेके जा रहे हो? अरे नया शॉर्टकट है जी, हमारा रोज का काम। बोला ना, चिंता ना करो जी तुम। ये देखिए, मैं आपके लिए क्या लेके आया। चूड़ी? आप मेरे लिए चूड़ियां लेके आए? भाई साहब, ये लोग कौन है? कमाल आदमी, आपको भी तो बिना जान पहचान के लिफ्ट दी थी ना। अब इन लोगों को भी कहीं छोड़ दूंगा तो आपको क्या परेशानी? भाई साहब, मैं यहाँ से खुद चला जाऊंगा। थैंक यू सो मच। तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाने का वादा किया था मैंने, और मैं अपने वादे कभी तोड़ता नहीं। बस प्रॉब्लम इतनी है कि जो तू सोच रहा है वो तेरी मंजिल नहीं। सतनाम, जॉली, पकड़ इसे, भागने न पाए। अरे भाई साहब, ये क्या कर रहे हो आप? अरे भाई साहब छोड़िए मुझे। उधर बैठ बे। अरे आप ये क्या कर रहे हो भाई साहब? अरे छोड़िए मुझे। अरे छोड़िए मुझे यार, ये क्या कर रहे हैं आप? बैठ बे। दलजीत जी,
थैंक यू रूप। क्या? मुझे देखकर स्माइल मत कर। मैंने ये सब इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे तेरी चिंता है, बल्कि मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तेरी शादी में कोई भी प्रॉब्लम हो। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तेरी शादी जल्द से जल्द हो और तू मुझे और इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाए। लेकिन रूप, और रूप तुझे हो क्या गया है? पागल हो गई है क्या? अरे अपनी सगी बहन से कोई ऐसे बात करता है क्या? क्या कहा? सगी? सिर्फ सगी होने से कुछ नहीं होता है, सगी बहन बनकर भी दिखाना पड़ता है। जलनखोर कहीं की। उसे रणवीर जीजू जैसा कोई अच्छा नहीं मिला ना, इसलिए वो इतना जलती है आपसे। चुप, ऐसे नहीं कहते, ठीक है? ओए ना पुत्र ना, इस बार कोई फोन नहीं। ओ तू पिछली बार फोन रिसीव करते करते ना लंदन पहुंच गया था पुत्र। इस बार मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हैं। जरूरी फोन है। अब चलिए मैं आता हूँ। हाँ, खेती कर, खेती कर। ओ बल्ली, ओए गल सुन यार। हाँ बोल। पाजी, ये मुर्गा तो बहुत फुदक रहा है, क्या करें इसका? मना किया ना, हाथ भी नहीं लगाएगा उसको। खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। इसको चोट तुम लोग ने, मैं पहुंचाऊंगा। ठीक है पाजी। ऐसी चोट पहुंचाऊंगा ना दलजीत, जो कभी भरेगी नहीं। जब तू मुझे और साहिबा को पति पत्नी के रूप में देखेगा। बैठ, ए रोक गाड़ी। कार गाड़ी से। छोड़िए, छोड़िए। अरे मैंने कहा था ना, तू शक्ल से ही मजनू लगता है। अब सारी जिंदगी यूं ही मजनू बने घूमते रहना, क्योंकि जिसके लिए ये सब तू कर रहा है ना, वो साहिबा तुझसे बहुत दूर जाने वाली है। चले। मेरी साहिबा जी। ये ले तेरा बैग। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब बताइए ना क्यों आने वाला है साहिबा जी को? साहिबा जी को क्यों आने वाला है? अरे बताइए ना भाई साहब, बोलिए ना। अरे भाई साहब बोलिए ना क्यों आने वाला है साहिबा जी को? भाई साहब बोलिए। दलजीत जी, मैं आज हमेशा के लिए पराई होने वाली हूँ। अब तक सिर्फ मैं एक घर की बेटी थी, लेकिन अब 2 खानदानों की इज्जत की जिम्मेदारी मेरे ऊपर होगी। मेरी शादी भले ही रणवीर से हो रही है, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ आप रहोगे दलजीत जी। मैं तो आपको भूल नहीं सकती, लेकिन रब से यही मांगूंगी कि आप मुझे भूल जाओ। मैं जानती हूँ कि किस्मत ने मुझे आपके साथ जितने भी दिन बिताने का मौका दिया है ना, मैं उनके लायक ही नहीं थी। लेकिन फिर भी ये मन चाहता है कि काश एक बार आपको देख पाती, आपसे मिल पाती। काश एक बार किस्मत का फैसला होने से पहले आप आ जाते। रब से